लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, ज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं करता। जो दूसरों के तकलीफों को समझते हैं और जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मन की गतिविधियों हो, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से फूल फल जल मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। याद रखना, यदि हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो अपनी मुश्किलें को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारतें हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है अपना काम करे, भले ही अपूर्णता से करना पड़े। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होता है वैसे उसका जीवन होता है।
जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविक में मुझे कोई नहीं जानता। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। आपके कर्म ही आपके पहचान हैं, वरना एक नाम की तो हजारों इंसान हैं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जितने वापस लेने पड़े, तो खुद को तकलीफ ना हो। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। यदि प्रेम का मतलब पा लेना होता, तो हर हृदय में आज राधा कृष्ण नाम नहीं होता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। यदि वो खुद पर विश्वास करे तो इच्छित वस्तु पा सकता है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होगी। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति और पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा तथा आँखों में सपने होते हैं। बड़े सपने छोटे कदमों से शुरू होते हैं। वक्त का काम तो गुजर जाना है। बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। मौज लो और रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हालत जो भी हो, हम रुकेंगे नहीं। गिरकर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। जहाँ सबकी हिम्मत समाप्त होती है, इतिहास रचने वालों की वहीं से शुरुआत होती है। मजबूरियाँ हावी हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं। थोड़े बहुत सो गरीब भी रखते हैं। शुरू तो कोई भी कर लेता है, मगर योद्धा वही है जो अंजाम तक ले जाए। समझदार बनिए। गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। अगर तुझे बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, तेरा वक्त बुरा है, तेरी जिंदगी नहीं।